अमेरिका के इजराइल के साथ खड़े होने से भी युद्ध के और बढ़ने की पूरी आशंका है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल की मदद कर रहा है। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को इजराइल के करीब तैनात कर रखा है। वहीं अब दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इजराइल के करीब भेज दिया है। दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर। ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी पूर्वी भूमध्य सागर में आ चुका है। अमेरिका के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर बेहद घातक हैं। हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ छोटे छोटे युद्धपोत भी आए हैं, जिनके जरिए दुश्मन पर समंदर से ही हमला बोला जा सकता है। अगर इन छोटे युद्धपोत से काम नहीं हुआ तो फिर एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद फाइटर जेट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टर हमास के ठिकानों पर हमला कर देंगे। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए बेहद कम समय में हमास को खत्म कर दिया जाएगा। इजराइल पर हमास के आतंकी हमलों को लेकर अमेरिका बहुत गंभीर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। महमूद अब्बास के सामने हमास के क्रूर आतंकी हमले का मुद्दा उठाया गया। इसके बाद गाजा पट्टी से फिलिस्तीन के लोगों को निकलने के लिए रास्ता देने पर सहमति जताई गई। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग से खाड़ी देशों को दूर रखने की कोशिश में अमेरिका है। इस कोशिश में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने खाड़ी के दो महत्वपूर्ण देशों यूएई और सऊदी अरब के प्रमुखों से मुलाकात की है। एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मुलाकात में ब्लिंकन ने सऊदी अरब के सामने इजराइल पर हुए हमास के आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। गाजा पट्टी में हमले के खिलाफ सऊदी अरब ने इजराइल से हर तरह की बातचीत बंद कर दी है। माना जा रहा है कि सऊदी ने ऐसा ईरान के कहने पर किया है। इससे एक दिन पहले एंटनी ब्लिंकन ने यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद से भी मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में हमास के आतंकी हमले का मुद्दा छाया रहा। यूएई और अमेरिका के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं। यूएई ने पहले ही हमास के आतंकी हमले को क्रूर बताकर इजराइल का समर्थन कर दिया है। मतलब एक तरफ अमेरिका बातचीत के जरिए देशों को इस लड़ाई से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं ईरान जैसे देशों को चेतावनी देने के लिए अपने युद्धपोतों को पूर्वी भूमध्य सागर में उसने तैनात कर दिया है। Z News.